हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर की पाठशाला। क्लास 6 में पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 की ही एक्सरसाइज 2.3 जो है होल नंबर वाले चैप्टर में उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होपफुली पिछली वीडियोस में आप की जो एक्सरसाइज चल रही हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर उसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए तो हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो, जो ज़ीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ए ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें 1 + 0। 1 में हम 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो लिख देंगे इट डज़ नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। ठीक है, ये ज़ीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब देखेंगे दूसरा ऑप्शन, इसमें देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है हमारा 0 × 0। 0 की मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करेंगे तो 0 आएगा, जो क्या कर रहा है, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लिख देंगे इट रिप्रेजेंट्स 0। ठीक है, अगला देखेंगे 0/2। 0 में हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 0 में किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो वो आंसर कितना हो जाता है आपका 0 ही हो जाता है। तो यानी कि ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट रिप्रेजेंट्स 0। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन देखेंगे 10 - 10। 10 - 10 कितना हो जाएगा आपका 0/2। 0/2 का मीन्स कितना हो जाएगा, मैंने बताया 0 में किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें भी लिख देंगे इट रिप्रेजेंट्स 0। ये भी 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसमें पूछा था इनमें से कौन सा नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है जो क्या नहीं कर रहा है, आपका 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज़ 0। अगर 2 होल नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है, 0 है, तो कैन बी से डैट, क्या हम कह सकते हैं, 1 और बोथ ऑफ देम, एक या एक से ज़्यादा। ठीक है, बोथ ऑफ यानी कि दोनों विल बी 0, वो 0 होंगे। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल, हमें इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझाना है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। उसने कहा है कि 2 होल नंबर्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर, लेट कर लेंगे हम, कोई भी 2 होल नंबर हैं। ठीक है, उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। यानी कि सपोज़ करिए कि एक 0 ले लिया हमने और उसकी मल्टीप्लाई हमने 5 से की, तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर 2 होल नंबर हैं, एक तो 0 है और एक 5 है। दोनों का प्रोडक्ट कितना है आपका, 5 है। ठीक है, तो एक होल नंबर अगर 0 हो और दूसरे से मल्टीप्लाई करें तब भी 0 आ जाता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई 0 से कर दूं तो मेरा पहला होल नंबर मेरा क्या है, 10 है, दूसरा 0 है। तो अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 0 से करूँगा, तब भी मेरा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर यहाँ पर हमारा 0 है, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई 5 से की है, 0 आया है, और 10 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तब भी 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है अगर एक नंबर भी हमारा 0 हो जाए तो क्या हो जाता है, हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो 0 हो जाता है। अगेन अगर मैं 0 × 0 कर लूँ तो तब भी मेरा आंसर 0 ही आएगा। तो कह रहा है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज़ 0। अगर 2 होल नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट 0 है, तो कैन बी से डैट, क्या हम कह सकते हैं कि 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0, तो उसमें से एक या दोनों ही 0 होंगे। यस, लिख देंगे। हमने समझ लिया एग्जांपल से, भाई यहाँ पर हमारे एक होल नंबर 5 है, एक 0 है, तो एक 0 होगा तब भी हमारा प्रोडक्ट 0 आ रहा है। यहाँ पर भी हमने एक होल नंबर को 0 ले लिया, तब प्रोडक्ट 0, और दोनों भी 0 हैं तब भी प्रोडक्ट 0 ही आता है। तो लिख देंगे यस, वी कैन से डैट इफ़, ठीक है, देयर आर एनी वन और both number be 0,
सो देयर प्रोडक्ट विल बी 0। ठीक है, तो हमारा अगर एक या एक से या दोनों नंबर ही अगर 0 हैं तो हमारा प्रोडक्ट 0 आता है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज़ 1, अगर जो हमारे दो होल नंबर हैं उनका प्रोडक्ट 1 हो तो कैन वी से डैट, क्या हम कह सकते हैं कि 1 और बोथ ऑफ देम, कि एक या दोनों ही नंबर हमारे 1 होंगे। ठीक है, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की सहायता से हमको इसको समझना है। देखिए भाई क्या है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज़ 1, अगर दो होल नंबर हैं उनका प्रोडक्ट केवल और केवल एक ही केस में 1 हो सकता है, और वो केस क्या है, जब हमारे दोनों ही होल नंबर 1 होंगे। तो लिख देंगे यस देयर इज ओनली वन केस। क्या केस है भाई, इफ़ 1 × 1 = 1। ठीक है, अगर दोनों ही होल नंबर हमारे 1 हैं तो उनका प्रोडक्ट हमारा 1 आएगा। अदरवाइज हमारा कोई भी एक नंबर 1 के अलग हो जाए तो वो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट 1 नहीं आ सकता है। तो वो क्या कह रहा है कि कैन वी से डैट कि 1 और बोथ ऑफ देम, यस, हमें क्या होना चाहिए, दोनों नंबर हमारे 1 होना चाहिए। ठीक है, तो देयर शुड बी both numbers be 1। ठीक है, टू फाइंड द प्रोडक्ट एज 1। अगर हमें 1 प्रोडक्ट पता करना है, हमें प्रोडक्ट क्या है, 1 ही लाना है, तो हमारे दोनों ही नंबर दोनों ही नंबर 1 होने चाहिए, तभी हमारा उनका प्रोडक्ट 1 आएगा, अदरवाइज नहीं आता है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमें क्या करना है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और हमें इनकी वैल्यूज़ को पता करना है। तो वैल्यूज़ क्या है हमारी, 728 मल्टीप्लाइड बाय 101। कल हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी हो, अगर ए की मल्टीप्लाई में क्या हो, बी और सी का सम हो, तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई सी। हम क्या कर देते हैं, ये बी और सी जो है वो ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ए के साथ भी और यहाँ पर सी भी ए के साथ। ठीक है, लगाते हैं। देखिए 728 है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये 101 है, तो 101 को आप लिख सकते हैं 100 + 1। ठीक है, 100 में 1 ऐड करेंगे, मेरा 101 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये ए की वैल्यू है, ये बी की और ये सी की, तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी क्या हो जाता है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, यानी कि 728 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 728 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो मैंने क्या कर दिया, 700 ये ए था, ए की मल्टीप्लाई बी से 100 से भी कर दी, और ए की मल्टीप्लाई सी से, यानी कि 728 की मल्टीप्लाई 1 से भी कर दी है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, 2 0 आए हैं तो 2 0 ऐसे ही आ जाएंगे, और 728 की मल्टीप्लाई 1 से 728 ही आता है, प्लस 728 की मल्टीप्लाई 1 से 728 ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 में 0 ऐड करेंगे 8, 2 में 0 ऐड करेंगे 2, 8 और 7 15 का 5, 1 कैरी, 1 और 2 3 और 7 का 7। तो ये आंसर आ गया आपका 73,528। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो 824 है मल्टीप्लाइड बाई 25 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 824 ऐसे ही लिखते हैं, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 20 + 5। मैंने बताया था कि कोई भी नंबर होता है उसको हमें क्या करना होता है, अगर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो हम उसको इस तरह से करते हैं कि हमारे 0 मिल जाएं। तो यहाँ पर 20 आ गया, 20 + 5 लिखा तो 20 में एक 0 आ जाएगा, तो इसकी ईजी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही थी, ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी हो, तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई सी लगाना है।
लगाते हैं इसमें भी। तो ये ए के प्लेस पर है 824, ये बी है, ये सी है, तो ए की मल्टीप्लाई बी से भी होगी और ए की मल्टीप्लाई सी से भी होगी। तो ये हो जाएगा आपका 824 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 824 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब देखिए क्या हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक ज़ीरो है ये तो ऐसे ही आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 प्लस 5 से कर लेंगे, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 8 ज़ा 40 और 1 41। सॉल्व कर लेंगे, 1 0 0 और 0 0 हो जाएगा। 2 8 10 का 0, 1 कैरी, 4 और 1 5, 5 और 1 कैरी वाला 6, 4 और 6 10, 1 कैरी, 1 और 1 2। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 20,600। ठीक है, होपफुली ये भी आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका 504 मल्टीप्लाइड बाई 35। तो इसमें देखेंगे हम कि यहाँ से हम अगर इसको 504 इसको 30 करते हैं तो 30 प्लस 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम 500 प्लस 4 लिख लें 504 को तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं पहले 35 मल्टीप्लाइड बाई 504 है। ठीक है, हमने क्या किया है यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी, ऑर्डर को चेंज किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। 35 ऐसी रहा हमारा, 504 को हमने लिख दिया 500 प्लस 4। 500 में 4 को ऐड करूँगा 504 आ जाएगा। अब इसकी देखिए ये ए के प्लेस पर है, ये बी के, ये सी के, ए मल्टीप्लाइड बाई बी और ए मल्टीप्लाइड बाई सी हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, ए की मल्टीप्लाई बी से यानी कि 35 मल्टीप्लाइड बाई 500 प्लस 35 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो लिख देंगे 35 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 0 ऐसे ही आ जाएंगे, 2 0, 5 की मल्टीप्लाई 5 से, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, ठीक है, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, और 2 17, तो 17,500 प्लस 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12 और 2 14। ऐड कर लीजिए इसको। तो ये ज़ीरो में ये ज़ीरो ऐड करेंगे, ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो में 4 ऐड करेंगे, 4 हो जाएगा। 5 में 1 6 7 और ये 1। तो आंसर आ गया आपका 17,640। होपफुली ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।